नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सीट टू सीट खास कार्यक्रम में आज बात होगी यूपी की सबसे हॉट सीट यानी पीलीभीत की। रामपुर और राजस्थान के बीकानेर सीट की भी बात करेंगे। जैसे रामपुर को आजम खान का गढ़ कहा जाता है, वैसे ही पीलीभीत को दूसरे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। साल 1989 में जनता दल से मेनका गांधी ने राजनीति की शुरुआत की थी और तराई के लोगों ने मेनका को सिर आंखों पर बिठाया और तोहफे में हर बार जीत दी। लेकिन ये 35 साल का सफर अब खत्म हो गया है। वहीं राजस्थान की बीकानेर सीट से चौथी बार सांसद बनने के लिए अर्जुन राम मेघवाल दम भर रहे हैं। क्या पूरा समीकरण है, कौन नेता है किस पर भारी, इस पर भी बात होगी। शुरुआत करेंगे पीलीभीत से। पीलीभीत से गांधी परिवार के सफर पर ब्रेक। मेनका वरुण की प्रभाव वाली सीट पर नया प्रयोग। क्यों कटा पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट? राजनीतिक अखाड़े में पीलीभीत लोकसभा सीट और मेनका गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। साल 1989 से सीट पर कभी मेनका गांधी तो कभी उनके पुत्र वरुण गांधी सांसद बने। इन दोनों का इस सीट से करीब 35 साल का नाता रहा, लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का समय बीतने के साथ अब इस रिश्ते पर ब्रेक लग गया। 27 मार्च की तारीख सुबह से लेकर शाम तक समर्थकों और जनता के बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि वरुण का अगला कदम क्या होगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दोपहर 3 बजे नामांकन का वक्त बीतने के बाद सभी को सवालों के जवाब मिल गए। देखिए, चुनाव के बारे में कहूँ तो चुनाव बहुत असमंजस है। चुनाव इसमें लगातार काफ़ी सालों से माँ बेटे पीलीभीत पर अपना राज करते आए हैं, जो कि अंदर खाने से बीजेपी सरकार द्वारा वहाँ सूचना गई होगी कि ना उद्योग में कुछ हुआ है यहाँ पे, ना कुछ विकास में हुआ है, और यहाँ की जो क्या कहना चाहिए जो समस्या है उसका निवारण नहीं होता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार द्वारा टिकट काटा गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को, बीजेपी को लगता है कि कुछ उनको जतिन प्रसाद जी को जो टिकट दिया है, उनको टिकट मिलने पर शायद कुछ सुधार हो। बीजेपी ने वरुण की जगह योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा। पहले चर्चा थी वो बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ही मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने मेनका गांधी को टिकट देकर वरुण को खुलकर बागी होने का मौका नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का खुला ऑफर दिया। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। करीब 35 साल बाद पीलीभीत के लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से मेनका और वरुण गांधी किसी ने नामांकन नहीं किया। संजय गांधी के निधन के बाद 1983 में राष्ट्रीय संजय मंच के बैनर से पीलीभीत में एंट्री करने वाली मेनका गांधी ने न केवल अपने मिनी पंजाब के नाम से मशहूर इस जिले में जगह बनाई, बल्कि पुत्र वरुण गांधी को भी यहीं से राजनीति का ककहरा सिखाया। राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए वरुण गांधी 2009 में पहली बार पीलीभीत से सांसद बने। यहाँ सांसद रहते युवा उम्र में उन्हें 2013 में बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बंगाल के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद 2019 में भी पीलीभीत सीट से ही चुनाव लड़े और सांसद बने। वरुण न सिर्फ जीते, बल्कि उन्हें अपनी मां मेनका से भी कहीं ज्यादा समर्थन मिला। वरुण ने चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए और उनकी जीत का अंतर मेनका के मुकाबले बहुत बड़ा था। यह जीत उस दौर में हुई जब कांग्रेस यूपीए ने साल 2004 और 2009 में देश भर में शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में वापसी की थी। पीलीभीत सीट से 1989 के बाद कब कौन जीता? 1989 में मेनका गांधी जनता दल से चुनाव लड़ी और जीती। 1991 में परशुराम गंगवार बीजेपी से चुनाव लड़े और जीते। 1996 में मेनका गांधी चुनावी मैदान में जनता दल से उतरी और जीती भी। 1998 में मेनका गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीती। 99 में मेनका गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीती भी। 2004 से बीजेपी से टिकट मिला और जीती। 2009 में वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी की टिकट पर और वो भी चुनाव जीते। 2014 में मेनका गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी से और जीत हासिल की। 2019 में वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और वो भी जीते।
मेनका गांधी ने अपने सियासी पारी का आगाज संजय गांधी के निधन के बाद 1984 में अमेठी से किया। हालांकि राजीव गांधी के खिलाफ ये पहला चुनाव हार गईं। इसके बाद उन्होंने पीलीभीत सीट को चुना। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनावी मैदान में उतरी तो तराई के लोगों ने मेनका को सिर आंखों पर बिठाया। वो जीतकर संसद पहुंची। हालांकि इसके बाद 1991 में उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद 1996, 98, 99 में पीलीभीत वालों ने उन्हें फिर से संसद तक पहुंचाया। इसके बाद 2004 और 14 के लोकसभा चुनाव में भी वो पीलीभीत सीट से फिर विजयी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और पीलीभीत से 35 साल का सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने पहली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई। दरअसल उन्होंने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक लेटर लिखकर आभार जाहिर किया। कहा कि मेरा पीलीभीत से रिश्ता सार्वजनिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत में मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। ये बात वरुण गांधी की तरफ से लेटर में कही गई। कई और पहलुओं का जिक्र भी किया कि किस तरह से जब वो पहली बार 1983 के दशक में 3 साल के जब वो तब आए और उसके बाद से लगातार पीलीभीत से उनका जुड़ाव रहा और आखिर में भी उन्होंने इस लेटर में जिक्र किया है कि भले ही वो सांसद न रहें, लेकिन पीलीभीत से जिनका रिश्ता है वो लगातार बरकरार रहेगा। आखिरी बार पीलीभीत लोकसभा सीट पर कांग्रेस 1984 में जीती थी। 1989 में पहली बार यहां से मेनका गांधी सांसद बनी। एक बार गंगवार यहां बीजेपी की टिकट से जीते थे, लेकिन उसके अलावा लगातार मेनका गांधी और उनके परिवार का वर्चस्व सीट पर देखा गया है। इस बार लड़ाई क्या है ये भी समझिए। पीलीभीत में कौन कौन प्रत्याशी हैं? जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। भगवत सरन गंगवार प्रत्याशी हैं सपा से। अनीस अहमद खां और फूल बाबू बसपा के प्रत्याशी हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस में हुआ करते थे, यूपी में आए, यूपी की सरकार में मिनिस्टर बने। इस समय यूपी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन पर बीजेपी ने दांव खेला है। इसके अलावा सपा की तरफ से गंगवार उम्मीदवार यहाँ के जाति समीकरण को देखकर दिया गया है और बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताना भी सपा का खेल भी बिगाड़ सकता है। आजादी के बाद से ही पीलीभीत सीट पर शुरू से ही अलग अलग पार्टियों का राज रहा है। पहले चुनाव में भले ही कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से हर बार अलग अलग पार्टी ने कब्जा किया। बीते 3 दशक से यहां मेनका और वरुण ही सांसद रहे। 1952 में कांग्रेस से मुकुंद लाल अग्रवाल जीते। अगले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप जीते। कांग्रेस पार्टी की यहां हार हुई। 1962 के चुनाव में फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप दूसरी बार सांसद बने। 67 के चुनाव में एक बार फिर से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप ने हैट्रिक लगाई और ये अब तक का रिकॉर्ड है इस सीट में। 1971 में कांग्रेस में आए मोहन स्वरूप और चौथी बार यहां से जीत का कारनामा कर दिखाया। इमरजेंसी के बाद चुनाव में जनता पार्टी से मोहम्मद शमसुल हसन खान चुनाव जीते। 80 में कांग्रेस की वापसी हुई। हरीश कुमार गंगवार ने चुनाव जीता। 84 में कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह जीते और आखिरी बार कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इस सीट पर 84 में ही जीता था। 89 में जनता दल से मेनका गांधी को टिकट मिला। मेनका गांधी पहली बार सांसद बनी। अगले साल बीजेपी से परशुराम गंगवार चुनाव जीतते हैं, लेकिन 1996 से लेकर अब तक गांधी परिवार का ही यहाँ पर असर रहा, या तो मेनका या तो वरुण। 96 में जनता दल से ही मेनका गांधी सांसद बनी। 98 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेनका गांधी ने पर्चा भरा और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहां पहला चुनाव उन्होंने जीता। इससे पहले वो सांसद रही थी, लेकिन जनता पार्टी से इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। 1999 में मेनका गांधी एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव जीत गई। 2004 तक वो भाजपा में आ चुकी थी और 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी को यहां से एक बार फिर से टिकट दिया। 2004 में बीजेपी से मेनका गांधी पीलीभीत सीट पर जीतती हैं। फिर 9 में बीजेपी से यहां वरुण गांधी को टिकट मिलता है। वरुण गांधी चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में सीट बदल जाती है। मेनका गांधी वापस आ जाती हैं पीलीभीत और पीलीभीत से मेनका गांधी एक बार फिर से सांसद बनती हैं। 19 में फिर सीट बदलती है। वरुण गांधी सुल्तानपुर से वापस पीलीभीत आ जाते हैं और बीजेपी में फिर से वरुण गांधी यहां से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2024 में मेनका गांधी तो अपना टिकट पाने में कामयाब रही सुल्तानपुर से, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया और उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि वरुण गांधी लगातार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की मुखालफत कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे और ये तमाम बातें उनके खिलाफ गई, उनका टिकट कटा।
और अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट मुरादाबाद की। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले मुरादाबाद में सियासी माहौल गर्मा गया है। सपा ने 24 घंटे में 2 टिकट देकर अंदर खाने विरोध और नाराजगी को बढ़ा दिया है। सपा ने पहले सिटिंग सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने मंगलवार को नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया और इसी बीच अचानक हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को नया उम्मीदवार बनाने का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया। बुधवार को रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया। टिकट फेरबदल के घटनाक्रम से मुरादाबाद में दिन भर उथल पुथल दिखी।